दोस्तों, भारतीय टीम ने एशिया कप जीत लिया है, आप सबको पता है। लेकिन उसके बाद भी ट्रॉफी अभी तक किसी खिलाड़ी ने ट्रॉफी के साथ फोटो क्यों नहीं खिंचवाई। सवाल यह है कि क्या ट्रॉफी भारतीय टीम को मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, और क्या एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी भारतीय टीम से बदला ले रहे हैं, बीसीसीआई से बदला ले रहे हैं। सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। शुरू से बताऊंगा क्या हुआ। आप सबको पता है कि सूर्य कुमार यादव द कैप्टन ने साफ तौर पे मना कर दिया था। मना यह किया था कि भाई हम मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। मोहसिन नकवी से हम हाथ मिला सकते हैं, लेकिन उनसे ट्रॉफी लेंगे तो दुनिया को दिखेगा। दोस्तों, क्लियर कट शुरू से बात करने वाला हूं। ये सारे इंसिडेंट के बारे में, एशिया कप के बारे में, कहां से क्या चीजें शुरू हुई और क्यों बेनिफिट आउट, क्यों इस वक्त डाउट जो है वो उठ रहा है। और बहुत सारे मीडिया चैनल्स इंटरनेशनल हो गए और इस देश के भी सवाल उठा रहे हैं, और जिसपे सवाल उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरुआत से बात करते हैं। करंटली मैं आपको बता दूं कि एशिया कप की जो ट्रॉफी है वो एसीसी के ऑफिस में रखी जाएगी। बीसीसीआई और इंडिया टीम को नहीं मिलने वाली है, ऐसा मोहसिन नकवी ने क्लियर कर दिया। उन्होंने बोला है कि अगर ट्रॉफी हमारे हाथ से नहीं लेंगे, एज अ चेयरमैन मैं इस ट्रॉफी को अब नहीं देने वाला हूं। ये तो मोहसिन नकवी अपने तरफ से अपना पक्ष रख चुके हैं। आईसीसी को भारतीय टीम के खिलाफ उन्होंने बहुत सारी चीजें भी रखी हैं कि जो क्रिकेट खेल का है वो उल्लंघन किया है। ऐसी चीजें आई हैं सामने जो मोहसिन नकवी ने रखी है। आप सबने देखा कि किस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने उन्हें शर्मसार कर दिया। वो ग्राउंड में खड़े थे काफी टाइम तक कि शायद ट्रॉफी भारतीय खिलाड़ी ले ले, पर सूर्या द कैप्टन ने क्लियरली मना किया था और शायद उन्हें मैसेज आए थे, आई डोंट नो, बट सूर्या द कैप्टन ने क्लियर बोल दिया था कि भाई ट्रॉफी हम नहीं लेंगे। शर्मसार होकर वहां से मोहसिन नकवी क्लियरली ग्राउंड छोड़ के चलेगा और उसके बाद उनके स्टेटमेंट सामने आते हैं। उन्होंने बोला कि ये ट्रॉफी भारत नहीं जाएगी, ये ट्रॉफी एसीसी के ऑफिस में रखी जाएगी, ऐसा बोला मोहसिन नकवी ने। शुरुआत से बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत होती है कैप्टन मीट। आप सबको पता है एशिया कप में जब आप क्लियर हो चुका था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला है, इट्स अ स्पोर्ट्समैन गेम, हम सिर्फ एक खेल खेल रहे हैं। तो खेल में मोहसिन नकवी एसीसी के चेयरमैन हैं, जो एशिया कप का मेन सब कुछ हेड होता है। एसीसी के चेयरमैन से आप कैप्टन मीट में हाथ मिलाते हैं, आप जाते हैं उनसे हाथ मिलाते हैं। वहीं पर अगर मान लीजिए एज अ चेयरमैन आप उनसे हाथ मिला रहे हैं, दैट्स ओके। वहां पर मुझे ये बात समझ में आती है कि ठीक है भाई, वो ही जो एशिया कप का इस वक्त मेन है उससे आपने हाथ मिला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे बैठे थे आगा सलमान, कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। आप वहां पे उनसे ना हाथ मिलाते, आप उनसे भी जाके हाथ मिलाए हैं। थर्ड चीज, जिस फोटो सेशन के लिए सवाल उठ रहा है, वहां पे मैं सूर्या द कैप्टन के ऊपर सवाल उठाता हूं कि सारे कप्तान खड़े थे। आप फाइनल से पहले फोटो सेशंस नहीं लिए इंडिया और पाकिस्तान का। भाई जब नहीं लेना था फोटो सेशन, तो आप साथ जो 6-8 कप्तान थे उनके बीच में क्यों खड़े थे और मोहसिन नकवी आगे खड़े थे एशिया कप की ट्रॉफी के साथ। सारे डाउट यहीं पे क्लियर हो जाते हैं। डबल स्टैंडर्ड्स, मैं अभी भी सदमे में हूं कि ये तीनों चीज पहले ही दिन हो चुकी थी। फिर पता नहीं क्या आता है सूर्या के दिमाग में कि टॉस के दिन हाथ नहीं मिलाऊंगा, हैंडशेक नहीं करवाऊंगा खिलाड़ियों का। भाई ठीक है, जब आप मैदान में उतर चुके हो, गेम खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, आपने बोल दिया इसे स्पोर्ट्समैन गेम, स्पिरिट वाला गेम है, पहले जाके खुद कप्तान से हाथ मिलाते हो, खुद जाके मोहसिन नकवी के साथ हाथ मिलाते हो, खुद उनके साथ फोटो खिंचवाते हो, तो भाई साहब इसमें क्या प्रॉब्लम थी? इससे क्या ही हो जाता। और मुझे नहीं लगता कि हमारी कंट्री के जनता इतनी बेवकूफ है कि वो आपके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाती। कोई कुछ नहीं बोलता। इट्स ऑल अबाउट द पीआर दोस्तों। पीआर जो जनरेट करता है वो होता है। अब जाहिर सी बात है, आप हाथ मिलाओगे तो बोलेगी बहुत अच्छा किया, आप हाथ नहीं मिलाओगे तो भी बोलेगी बहुत अच्छा किया। इट्स अ पीआर जनरेटेड, जो आप चलाओगे वही चलेगा। आप हाथ मिलाते तो भी लोग सवाल नहीं उठाते, तब भी आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट बढ़ती, क्योंकि बोलते भाई आप स्पोर्ट्स खेलने गए हैं, राजनीति राजनीति तक चलती है, ये देश के राजनेताओं का काम है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने बोला कि हम पहलगाम के हमले में जितने लोगों की मृत्यु हुई थी वो हम उनको अपना जो मैच फीस है वो देना चाहेंगे, जिसके ऊपर उनके पास 30% फाइन लगा। और रऊफ ने इस तरह का गेस्चर दिया, 6-0 दिखाया, जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं राफेल से डोनेटेड है। क्लियरली वो लग रहा था, 6 राफेल वाली जो बात थी उससे चीजें क्लियर थी।
तो उसके बाद वो जाके जाते हैं मतलब ऑफिस में, वहां पे रेफरी के सामने रेफरी से सवाल पूछता, तो बोलते भाई मैंने तो 6 और 0 का गेस्चर दिखाया था, आप ही बता दीजिए क्या। तो रेफरी डाउट में थे कि क्या मैं बोलूं, क्योंकि मैं ये बात तो बोल नहीं सकता। वहां पे हारिस रऊफ क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद जो बल्लेबाज है उन्होंने इस तरह का गेस्चर दिया था, उन पे भी सवाल उठे, उनको भी समझाया गया। ये सारी चीजें चल रही है दोस्तों, लेकिन शुरुआत कहां से हुई आप खुद समझ जाइए। वो फोटो सेशन, वो कैप्टन्स मीट, सवाल उठाया और वहीं से सारे सवाल उठते चले गए। कोई बोलता है हम हैंडशेक नहीं करेंगे, तो कोई 6 दिखाता है। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से हो सकती थी अगर पहला दिन एज अ कैप्टन सूर्या बहुत अच्छे से संभाल लेते चीजों को। पहले दिन ना फोटो खिंचवाते, ना मिलते और ज्यादा खेलते, तो ये सारी चीजें अच्छी लगती। लेकिन ये सारी चीजें अब अच्छी इसलिए नहीं लग रही हैं। और अब मोहसिन नकवी ने सवाल इसलिए भी उठा दिया कि भाई पहले दिन और लास्ट के दिन में इतने डिफरेंसेस क्यों? और हम जंग लड़ने नहीं आए, हम एक क्रिकेट मैच खेलने आए। आई एम नॉट इन द सपोर्ट ऑफ मोहसिन नकवी, ही इज नॉट अ गुड मैन, मैं बिल्कुल मानता हूं इस चीज को। लेकिन भाई हम अपने कैप्टन, हम अपने देश के अपने कप्तान से बात कर रहे हैं, उसके जो उसने जो चीजें की है वहां पे जाके, उसकी बातें कर रहे हैं। भाई हमें पाकिस्तान से नहीं मतलब है, हमें उनके गेम प्लान से नहीं मतलब, हमें उनकी हरकतों से नहीं मतलब। और उन्होंने अपनी हरकतें दिखा दी है, उनके आतंकवादियों ने आके अपनी हरकतें दिखा दी है। हम उनसे क्या ही बात करेंगे? हम अपने कैप्टन द सूर्या से बात करेंगे जो उन्होंने डबल तरीके की चीजें की हैं। तो सवाल उठता है, सवाल उठेगा, और जिनके अंदर दिमाग है वो समझेंगे कि ये चीजें क्या चल रही है, इसको क्यों राजनीति में जोड़ा जा रहा है। कल अगर गलती से पाकिस्तान कोई ट्रॉफी हमसे जीत जाता है, कोई फाइनल से जीत जाता है, सेम गेस्चर अगर पाकिस्तान करे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्रिकेट को, स्पोर्ट्समैनशिप गेम को अगर वैसे ही लेके चलते तो शायद चीजें बिल्कुल ठीक होती। आप जाते खिलाड़ियों से हाथ मिलाते, मतलब ये मेरा थॉट प्रोसेस है, आपका थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है। आप जाते हाथ मिलाते, आप हाथ मिलाते या जो भी था, चुपचाप हाथ मिलाते, चुपचाप चले जाते। भाई एज ए स्पोर्ट्समैन की बात मत कर रहा हूं मैं, नहीं देख रहा हूं वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, इंग्लैंड खिलाड़ी है, चीजें नहीं सही है तो खेलो मत। अगर खेल रहे हो तो बिल्कुल क्रिकेटिंग सेंस की तरह खेलो। उसके बाद मोहसिन नकवी ने को बुरा लगा यहाँ पे, भाई जाहिर सी बात है उन्हें लताड़ दिया गया है, उनकी टीम हारी है, उनके कप्तान आगा सलमान चेक फेंक रहे हैं, बोल रहे हैं 75,000 रुपए, मैं समझ के पाकिस्तानी उस चेक को फेंक दिया। अरे इतने गधे हो तुम भाई, सबसे गधा कप्तान मैंने आज तक क्रिकेट हिस्ट्री में अगर किसी को देखा तो आगा सलमान को। उन्हें चेक पे 75,000 रुपए दिख रहे थे, वो 75,000 रुपीज, और उस चेक को फेंक दिया भाई सरेआम। इससे ज्यादा जाहिल और गवार कप्तान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। तो ऐसे लोगों से मैं क्या सवाल करूं, उनसे मैं क्या ही पूछूं? उन्हें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवालों के जवाब देने नहीं आते। मोहसिन नकवी उसके बाद मैदान छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद आईसीसी से अपनी बातें रखते हैं कि भाई खेल का उल्लंघन हुआ है, ऐसी ऐसी चीजें। इधर बीसीसीआई ने भी अपनी बातें रखी कि हमें ट्रॉफी चाहिए, हमें ट्रॉफी लेनी है, हमने ट्रॉफी जीता है। लेट्स सी दोस्तों कि अभी क्या होगा आगे, क्या ट्रॉफी भारत को मिलेगी, नहीं मिलेगी, पर दोनों पक्ष की बातें जानना जरूरी थी। मोहसिन नकवी ने अपनी बात रखी है, बीसीसीआई ने अपनी बात रखी है। अब ट्रॉफी भारत को मिलती है या नहीं मिलती है, आई डोंट नो दोस्तों। लेकिन हाँ, मोहसिन नकवी ने क्लियर कर दिया है कि ट्रॉफी आईसीसी के एसीसी के कैबिनेट में रहेगी। आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है कि क्या सूर्या कुमार यादव द कैप्टन ने सही किया या मोहसिन नकवी ने भी सही किया? भाई जाहिर सी बात है, दोनों पक्ष की बात जानना जरूरी है। मोहसिन नकवी अपनी तरफ से सही है या नहीं सही है या आप बता सकते हैं, सूर्या अपनी तरफ से सही है या नहीं आप बता सकते हैं, या सूर्या को जो कहा गया है, भाई सूर्या इज अ कैप्टन, जो हेड कोचेस जो बाहर से मैसेजेस आएंगे वो उसे फॉलो कर रहे हैं। बट गलती हो गई है और उस गलती की वजह से चीजें एक्सेलरेट हुई। और भाई जाहिर सी बात है मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेनी थी, लेकिन वो जो हाथ मिला है ना, वो वहां पे गड़बड़ कर दिया सब कुछ, और वहीं से चार चीजें गड़बड़ हो गई। इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं। ट्रॉफी किसके हाथ में आने वाली है, मतलब ट्रॉफी तो भारत के पास है, बट ट्रॉफी कब भारत के हाथ में आएगी, ये बड़ा सवाल बन के आ चुका है।